हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने कांग्रेस की उम्मीदों को पंख लगा दिए थे। संभावना जताई गई कि कांग्रेस की सत्ता में 10 साल बाद वापसी होने जा रही है, लेकिन हुआ इसके उलट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही थी, वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। तो ऐसे में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जब कांग्रेस चुनाव जीतने के करीब थी वो हार गई। चुनावी विश्लेषण के आधार पर हम आपको वो 4 महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहे हैं जो मोटे तौर पर कांग्रेस की चुनाव में हार का कारण बने हैं। पहला कारण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना महंगा पड़ गया। इस चुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शुरू से ही चली। पूरे चुनाव पर वे हावी रहे। कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया था। पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव एक तरह से लड़ रही थी। हर मोर्चे पर हुड्डा ही आगे दिख रहे थे। टिकट बंटवारे में उनकी ही ज्यादा चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट बंटवारे में 90 में से 72 टिकटें हुड्डा खेमे को मिली, जबकि 9 टिकटें वरिष्ठ नेता शैलजा खेमे को। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा जाहिर तौर पर भारी होने लगा और कांग्रेस में शैलजा को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी अनदेखी हो रही है। इससे उनकी नाराजगी की खबरें तेजी से आने लगी। इस तरह हुड्डा पर यह आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी में कलह के बीज रोक दिए। जानकारों का मानना है कि नतीजा यह रहा कि शैलजा की नाराजगी के बाद कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता उससे छिटक गए। दूसरा कारण, बीजेपी का मजबूत संगठन। हरियाणा में बीजेपी का मजबूत संगठन है। किसान आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन के बाद भी उसके कोर वोटर्स छिटके नहीं हैं। वहीं चुनाव जीतने में बीजेपी के टीम वर्क ने भी काफी मेहनत की। विधानसभा में सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के हाथ में जाती जीत की बाजी खींच ली। तीसरा कारण, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी को यह कुर्सी सौंप दी। दरअसल किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कारण राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी की लहर मानी जा रही थी और बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए वहां चेहरा ही बदल दिया। समझा जा रहा है कि चुनाव के अंतिम मौके पर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना काम कर गया। चुनाव जिताने में सैनी का सौम्य व्यक्तित्व भी काम कर गया। वे बड़बोले नहीं हैं और उन्होंने बहुत कम समय में ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बना डाले। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधी आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली हैं। ओबीसी वोट्स का ध्रुवीकरण करने में भी सैनी ने सफलता मिलाई, जो चुनावी नतीजे में बदल गए। चौथा कारण, नहीं चला किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा। कांग्रेस ने चुनाव में किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा उठाया और बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई, लेकिन यह मुद्दा मंचों तक ही सीमित रहा, जनता तक नहीं पहुंच पाया। जवान के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया तो नायब सिंह सैनी ने तुरंत अग्निवीरों को राज्य सरकार के द्वारा नौकरी देने की घोषणा कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। किसानों की नाराजगी को पीएम पेंशन योजना, अनाजों को एमएसपी तथा अन्य लाभकारी योजना के जरिए जनता का मन बदलने की कोशिश हुई। जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज लोगों को पता है। वो लोग किसी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो चीज जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे?
पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो है वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है, और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं, और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है। नतीजों को लेकर ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन हमसे बात करी थी, सब बिरादरी उनके साथ है। क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। सर, मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजे को नकार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है जरूर हम करेंगे, पर पहली बात, हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जिलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। ये प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और लोगों की जो भावना थी, और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था, और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है, विश्लेषण जरूर होगा। दूसरी तरफ चुनावी नतीजों को लेकर कुमारी शैलजा भी बेहद निराश नजर आ रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह बताते हुए कुमारी शैलजा ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कुमारी शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। और इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ क्या। 35 सीटों पर घड़ी आकर रुक गई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल मैं खुद बहुत हैरान हूं, और मैं तो बहुत उम्मीद लगाए अभी थोड़ी देर पहले तक कह रही थी कि नतीजों का इंतजार कीजिए, तो अभी भी कोशिश करती हूं मैं कुछ कहने की, लेकिन निराश तो हूं। जो अभी तक के नतीजे या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कई तो बहुत क्लोज हैं, होपफुली हम उनको खींच पाएं, उम्मीद करती हूं मैं। कुमारी शैलजा जी, क्या ये लोगों का ये कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे, क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे।
शैलजा जी, सवाल ये है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर, रिपोर्ट्स लेकर, तो पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था, तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी? आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ? तो कोई तो वजह रही होगी। यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ, जिस स्तर पर हुआ, जैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है। शैलजा जी, आप महिला हैं और आप जैसी लीडर्स आगे उभरे, हम सब के लिए गर्व की बात है। तो महिला के उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक महिला होते हुए आपको रोका गया, क्या ये सही है? कांग्रेस में क्या महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? ये तो सही नहीं है। यहाँ तक भी मैं आई हूँ तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही होने के नाते ही यहाँ तक पहुंची हूँ। फिलहाल तो नतीजे आ गए हैं और यह कांग्रेस के हाथ से फिसल भी गए हैं। पार्टी इस हार की समीक्षा जरूर करेगी, लेकिन हर चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस के लिए इसमें कई सबक छिपे हुए हैं।